हेलो एवरीवन, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। पहले हम देख रहे थे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद देखे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम एक नए टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट देखें। हम एग्जांपल्स पर ही सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। यदि सपोज कर लीजिए आपके पास सवाल है x+2 √3x+5। क्वेश्चन है x+1 √x-1। क्वेश्चन है x² x+2। इस तरह का क्वेश्चंस है आपके पास। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, आप देख लीजिए। इस तरह का जब क्वेश्चंस आपके पास आए तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। यदि और यहाँ पर हम बात करें, एक और क्वेश्चन ले लें, x+2 √3x+7। इस तरह का सवाल, कि आप इस तरह के सवाल के फॉर्मेट को एक नज़र देख लीजिए। करने के लिए हमारे पास एक रूल है। देखिए ये रूल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये आपका रूल है क्या, px/ax+b पर पावर n। ठीक है, px/ax+b पर पावर n, या फिर px/ax+b पर पावर n, जहां पर px क्या है, वेर px इज, जहां पर आपका px क्या है, इज पोलिनोमियल है। px इज पोलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, किसी भी डिग्री का ये क्या है, आपका एक पोलिनोमियल है। px जहां पर क्या है, कोई भी पोलिनोमियल, लेकिन ध्यान रखना है तो यहां पर क्या हो, लीनियर पर पावर। तो एक रूल यहां पर आपके सामने बनकर के निकलेगा। ठीक है, एक रूल आपके सामने यहां पर बनकर के निकलेगा कि जिस भी फंक्शंस पर पावर हो उस फंक्शन को आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। जिस फंक्शन पर पावर हो उस फंक्शन को क्या कर देना है, रूल पुट कर देना। तो ये आपका रूल क्या निकला, आपका जो रूल बन करके निकला, पुट करना है आपको z = ax+b। मतलब जिस फंक्शन पर पावर हो उसको पुट करना। ये रूल क्या बना, जिस फंक्शन पर पावर हो उसे पुट करना है। यही आपका रूल बन गया। जिस फंक्शन पर पावर हो उस फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। इस तरह के फॉर्मेट में आप देख रहे हैं ax+b पर पावर n, या फिर यहाँ पर ax+b पर पावर n। तो यहाँ पर आपको पुट क्या करना है, ax+b। यहाँ पर ध्यान देंगे ax+b पर पावर n, और ये क्या हो गया, ax+b पर पावर n। तो रूल क्या हो गया, पुट z = ax+b, पुट z = ax+b। उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, z का डिफ्रेंशिएशन dz, ध्यान देंगे z का डिफ्रेंशिएशन dz, और a और x का डिफरेंशिएशन dx। किसी भी आर्बिट्रेरी के आप रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए समझिए, आपको इसको डिफरेंशिएशन करना होता x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे किसको, इसको कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग करना होता है इसको x के रेस्पेक्ट में। थोड़ी देर के लिए सोचिए इसको कैसे लिखते हैं आप लोग। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, आप इसको लिखते हैं dz/dx। इसको कितना लिखते हैं, a, क्योंकि x का 1 और b का 0। अब यहाँ पर देखिए dz बराबर कितना हो गया, a dx, और हम यहाँ पर बात करें आगे 1/a dz = dx। तो यहाँ पर लाना है, और उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन में जितने सारे x के टर्म हैं सबको z में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पर से क्या बन के निकला, राइट all the terms of given questions, write all the terms of given questions। जितने सारे टर्म्स दिए गए हैं क्वेश्चंस में उसको चेंज करके z के टर्म्स में से लिखना है, इन टर्म्स ऑफ
जेड। तो जितने भी दिए गए क्वेश्चंस हैं उसको क्या करना है, जेड में लिखना है एंड देन इंटीग्रेट। ये सिंपल सा रूल है आपका कि इस तरह का जब भी सवाल दिखेगा आपको, उस फंक्शन में जिस भी फंक्शन पर पावर हो, देखिए ये सबसे बड़ा आपका रूल बन करके निकला आया सामने, जिस भी फंक्शन पर पावर हो उस फंक्शन को क्या करना है, आपको पुट करना है, उस फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। मतलब z बराबर ए एक्स प्लस बी। अब z बराबर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, z का डी जेड बटे डी एक्स, यहाँ पर a रह गया इस तरह से। उसका सारे टर्म को बदल करके z में बदल देना है, पूरे क्वेश्चंस को z में बदल देना है, पूरे क्वेश्चन को z में बदलना है, z में बदल देना है। जितने भी टर्म्स हैं सबको क्या करना है, आपको z में बदलना है और फिर उसको सिंपल सा तरीका है, आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो ध्यान में रखेंगे ये वाला फॉर्मेट, जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के सवाल, आप उस सब को आप क्या करेंगे, पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी पर पावर n। तो आप उसको क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को पुट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करके जितने सारे क्वेश्चंस दिखेंगे सबको आप उसमें से जेड के टर्म्स में से लिख देंगे और फिर हम सिंपल सा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए हम इस पर एक पहले सवाल कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ये आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं जो कि इस फॉर्मूला पर, इस थ्योरी पर बेस्ड है कि आपके पास एक पोलिनोमियल होगा पी एक्स और उसमें से एक लीनियर पोलिनोमियल होगा जिस पर कि पावर होगा। तो सबसे पहला रूल क्या था कि जिस भी फंक्शन पर पावर हो उसको पुट करना है। ये आप गौर से देख सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है x + 2 2x + 3। आप ये बात बता सकते हैं, यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर किस फंक्शन पर पावर है। तो आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पर 2x + 3 पर पावर है, क्योंकि रूट मतलब कितना होता है, हाफ पावर। तो हमने रूल में क्या लिखा हुआ है कि जिस भी फंक्शन पर पावर हो आपको उसको पुट करना है, जिस भी फंक्शन पर पावर हो आपको उसी फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए आप किसको पुट करेंगे, इस सवाल में यदि गौर करें तो हम पुट करेंगे 2x + 3 को। तो सिंपल सा बात करिए, पुट करिए z बराबर 2x + 3। z बराबर क्या किया हम, 2x + 3 को क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यदि आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो z का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, dz/dx। और ये देखिए कितना हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 1 + 3 0। इस तरह से ये क्या बन गया आपका बन गया ये dz = 2dx। और हम dx की बात करें तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 dz। हम dx की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 dz। dx बराबर कितना हो गया, 1/2 dz। और ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से x का वैल्यू बता सकते हैं जरूर आप। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा z - 3/2। तो ये दो बात आप सारे सवाल में निकाल लेंगे। एक क्या निकाले हैं, एक dx का वैल्यू निकालना है और एक दूसरा क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब दोनों जब वैल्यू आपको निकल जाए, ठीक है, अब दोनों जब वैल्यू निकल जाए तो हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। आपका देखिए बार क्वेश्चन गौर करिए, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है आपको ये नाउ। अब सवाल की तरफ वापस चलिए। आप सवाल है आपका x + 2 और √2x + 3 और ये आपका dx। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बहुत आसान बात है, आपके पास कुल मिला के 3 टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये। इस तीनों टर्म को z में बदल करके लिखना है। पहले भी चर्चा किया थ्योरी में कि जितने सारे टर्म है सबको कन्वर्ट कर देना है z में। तो देखिए सबसे पहले x + 2 का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाल के रखे हुए हम लोग। तो ये आपका जो टर्म कन्वर्ट हो गया, x बराबर z - 3/2 और ये कितना +2, ठीक है। और दूसरा 2x + 3 को आप पुट किए सवाल में, आप गौर करिए। ये जो आपका सवाल है 2x + 3 को आप पुट किए z बराबर 2x + 3। तो ये आपका टर्म बन गया √z। और जो dx का वैल्यू देखिए यहाँ पर आप गौर करिए, dx का वैल्यू निकाल के रखे हैं 1/2 dz। तो dx का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 dz।
तो पूरे क्वेश्चंस को हम जेड के टर्म्स में से कन्वर्ट कर लिए, जो सवाल था उसमें से सारे टर्म को हम क्या किए, जेड के टर्म्स में से कन्वर्ट कर लिए। एंड नाउ इसको कैलकुलेट करिए। देखिए एलसीएम यदि बात करें 4 हो जाएगा, नीचे 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, -3 + 4, ये हो जाएगा जेड प्लस 1/2 √z और 1/2, और ये आपका हो गया dz। और यदि इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए तो ये 1/4 बाहर, 2 × 2 1/4 बाहर, और ये आपका सवाल बन गया z प्लस 1 √z और ये आपका dz। ठीक है, अब आप सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए इसको 1/4 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1.5 मल्टीप्लाई करिएगा z पर पावर 3/2, z पर पावर 3/2, और ये कितना हो गया z पर पावर ½ ये आपके पास 2 टर्म आया और दोनों को आप सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। x पर पावर n वाला फार्मूला लगा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। जितने सारे क्वेश्चंस होंगे आप सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाएंगे। फिर से देखिए, आपको जब भी इस तरह का शकल दिखे तो जिस पर पावर हो उसको पुट करना, बिल्कुल याद रखें, जिस पर पावर हो आपको उसको पुट करना है। तो यहाँ पर 2x + 3 पर पावर था, तो इस फंक्शन को क्या कर दिए, पुट कर दिए z बराबर, डिफ्रेंशिएट करना, z का dz/dx होगा, 2 क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो dx का वैल्यू निकालना है यहाँ से। डिफ्रेंशिएट करने के पीछे रीजन क्या था कि हम dx का वैल्यू निकालना चाहते हैं, dx को। तो यहाँ पर dx को dz में लिखना होगा आपको, इस कारण से, क्योंकि जब सवाल बदलेंगे तो फिर ये जो dx है ये भी बदलेगा और dz में बदल जाएगा। इस कारण से यहाँ पर dz निकला तो वहाँ पर बदले। उसके बाद दूसरा x का वैल्यू दिए गए सवाल से निकाल करके पूरे सवाल को ही बदल दिए। मतलब मेरा इरादा था जो क्वेश्चंस है पूरे क्वेश्चन को बदल दिए z में, और फिर सिंपल सा इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन आपको आता है, z पर पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। x पर पावर n+1/n+1, यहाँ पर भी n+1/n+1। तो इस तरह से आप इस सवाल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर आपका ये सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक और हम क्वेश्चंस इस तरह का करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा है, 2x - 3 = √x + 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस की तरह। हम रूल आपको याद दिलाते हैं, जिस फंक्शन पर पावर रहे उस फंक्शन को पुट करना है। तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं, फंक्शन पर पावर कहाँ पर है, इस पर पावर है, इस पर, मतलब रूट मतलब हाफ पावर हो गया। आपको इसी फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। इस फंक्शन को क्या करना है, आपको पुट करना है। तो पुट z बराबर x + 7, पुट z बराबर x + 7 पुट करना, डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो फिर z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाना है, dz/dx, x का तो 1, 7 का 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका हो गया dz बराबर dx। ठीक है, ये जो पुट करके इस पूरे प्रोसेस को आप हमेशा इस तरह से घेर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टर्म हो गया। और क्वेश्चन से बात करें कि हम पहले आपको बोल चुके हैं कि z बराबर कितना है, x + 7, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा z - 7। एक ये भी चीज़ हो गया। हम दोनों टर्म का यूज कर देते हैं सवाल में। ठीक है, हम दोनों चीज़ का यूज कर देते हैं सवाल में। नाउ इतना करने के बाद आप क्वेश्चंस की तरफ वापस चलिए। नाउ आपका क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है आपका 2x - 3 √ x + 7 dx। ये आपका क्या है, क्वेश्चन से। वेरी सिंपल, हम इसको अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 2x - 3 का वैल्यू क्या करना है, आपको सारे चीज़ को z में कन्वर्ट करना है। जस्ट वी वांट टू कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इन z में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर में सवाल आपका जो दिखाई पड़ रहा है, बराबर 2x - 3, 2x का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से, z - 7 हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। x का वैल्यू कितना हो गया, z - 7, और ये क्या हो गया, -3। नीचे बात करिए √x + 7, x + 7 का वैल्यू कितना माने हैं यहाँ पर z, तो ये कितना हो गया √z। और dx का वैल्यू देखिए यहाँ पर गौर करिए, dx बराबर कितना है, dz।
तो जितने सारे टर्म थे सबको हमने क्या किया, जेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया 2z माइनस 14 और -3 अपॉन रूट जेड, और ये कितना हो गया dz। ठीक है, 2z माइनस 14 -3 अपॉन रूट जेड dz। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया, फाइनली आपका कितना बना 2z माइनस 14 -3, ये कितना बन गया -17 और नीचे रूट जेड dz। अब अलग अलग कर सकते हैं आप इसको, अब इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2z अपॉन रूट जेड -17 अपॉन रूट जेड। ये दोनों टर्म को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। और अब इसको हम क्या करने जाएंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। आप इसको भी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता कर लिए रिड्यूस होकर के फाइनल क्वेश्चन कितना बना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपका फाइनल रिड्यूस होकर के क्वेश्चन कितना बना। तो हम क्वेश्चन की बात करें, जेड बटे रूट जेड कितना होता है सोचिए, जेड अपॉन रूट जेड 2 रूट जेड बनेगा। ये जो सवाल बन गया आपका, ये बन गया 2 रूट जेड dz और माइनस 17 1 बाय रूट जेड dz, -17 1 बाय रूट जेड dz। ये सवाल हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 2, आपको याद होगा जेड पर पावर हाफ है, तो इसको आप इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हैं 1/2 + 1 3/2, और नीचे भी कितना हो गया 1/2 + 1, तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया, -17। ये देखिए 1/√z का फॉर्मूला वाला यदि आपको इंटीग्रेशन याद हो तो वहाँ पर हमने बताया इसका 1/√z का इंटीग्रेशन होता है 2√z और प्लस c लगा दीजिए। तो ये टोटल फाइनल होकर के आपका बन गया 4/3 z पर पावर 3/2 -34 रूट जेड प्लस सी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस दोनों टर्म में देखना कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहला काम, हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस दोनों में से कॉमन आ रहा है कि नहीं। एक टर्म ये है और दूसरा टर्म आपका ये है, दोनों में से कुछ कॉमन जरूर है, बिल्कुल कॉमन है। ये रूट जेड है मतलब जेड पर पावर हाफ मतलब आधा, और ये कितना है 3/2 मतलब 1.5। अब दोनों में से क्या कॉमन आया, इसमें 1.5 है उसके पास आधा है, तो मतलब आधा टर्म दोनों में कॉमन है, और साथ साथ 2 भी कॉमन आ रहा है। हम यहाँ पर क्या किए 2 और यहाँ पर रूट जेड कॉमन ले लिए, 2 रूट जेड कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा आपको 2/3 जेड बचा, 2/3 जेड बटा, और चूंकि रूट जेड कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन लिया है तो ये क्या बचा -17 और प्लस सी बचा। अब आप जेड का जो वैल्यू है यहाँ से सवाल में देखिए जेड बराबर x + 7, अब आप सवाल में आकर के रख दीजिए। तो ये हो गया 2 रूट अंडर जेड है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x + 7 और यहाँ पर 2/3 जेड का वैल्यू देखिए वहाँ पर कितना है x + 7, 2x + 7 -17 प्लस सी। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक ही चीज़ ख्याल रखना है कि जिस भी फंक्शन पर पावर रहे, चाहे वो फंक्शन न्यूमरेटर में रहे या फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, आपको उसी फंक्शन को पुट करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट करके जो इस क्वेश्चन को, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे प्रश्न को आप जेड में कन्वर्ट कर देंगे। वेरी सिंपल, जेड में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिए। देखिए सवाल यहाँ पर है और इसी सवाल को कन्वर्ट करके हमने देखिए यहाँ जेड में ला दिया। पूरे क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया जेड में ला दिया। और जब हम इसको जेड में ला देंगे तो फिर देन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन। हियर इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, बट व्हेनेवर वी चेंज whole the terms in terms of z then we can easily integrate। तो अब शुरू में मैंने रूल कर भी दिया है आपको क्या दिखे तो क्या पुट करना है। इस तरह से ढेर सारा क्वेश्चंस होगा। हम केसी सिन्हा की बात करते हैं तो ये तीसरा एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा चैप्टर इस पर थ्योरी पर टिका हुआ है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए, ढेर सारा क्वेश्चन है। थैंक यू।